नमस्कार जोहार। आज हमारे साथ जेबी केसेस के केंद्रीय महामंत्री टेकलाल महतो हैं। आज जानने का प्रयास करते हैं कि अभी जेबी केसेस पूरा शांत हो गया है। जी हाँ, कहीं जेबी केसेस में नहीं दिख रहे हैं। जयराम महतो का नामांकन सफल रहा और जयराम महतो ना जेल जाएंगे और रिजवान फरजान और संजय महतो भी जेल से निकल गए। लेकिन आगे की किस तरह की तैयारी, जिस तरह से 2 सालों से आंदोलन हुआ खत यानी महाजुटान बारी भाषा ना चलतो 60-40 ना चलतो, उसके बाद विधायक सांसद बनने की तो चुनाव का सामने आ गया है। प्रचार प्रसार होना लाजमी है क्योंकि संजय मेहता का भी हेलमेट छाप आ गया है, मनोज यादव का कैंची छाप आ गया है, दामोदर हांसदा का हेलमेट छाप आ गया है, तो जयराम महतो का 1-2 दिन में आ ही जाएगा छाप। तो चुनाव की तैयारी करने के लिए अभी देख रहे हैं पूरा साइलेंट हो गया है, जयराम महतो भी नहीं दिख रहे हैं। तो जानने का प्रयास करते हैं, जब जयराम महतो पुलिस अब खोज भी नहीं रही है तो जनताओं के बीच और क्षेत्र भ्रमण करना चाहिए, इसी को लेकर बातचीत करना चाहिए। आखिर क्या मसला जेबी केसेस में चल रहा है अंदर में। सबसे पहले जोहार। जोहार। कैसे हैं? बढ़िया। आप लोग तो दिखते हैं लेकिन टाइगर जयराम महतो अभी नहीं दिख रहे हैं। 1 तारीख की शाम से आज तक नहीं दिखे टाइगर जयराम महतो। तो टाइगर जयराम महतो क्या इस तरह से गुमनाम होकर ही चुनाव लड़ेंगे कि जमीन में आएंगे और फिर से टाइगर दहाड़ेंगे, जनसभाएं होंगी, क्षेत्र भ्रमण होंगे? देखिए, टाइगर जयराम महतो जब से आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग जब से साथ में आंदोलन कर रहे हैं, सारे लोग झारखंड जनमानस लोग साथ में जब आंदोलन कर रहे हैं, तो जयराम महतो ना गुमनाम था, ना है, ना रहेगा। बात रहा 1 तारीख से जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या मामला है आप प्रत्यक्ष रूप से देखे हुए हैं, ठीक है। और बाकी बात जो आप बोल रहे हैं कि हम लोग साइलेंट नहीं है। हम लोग कार्यकर्ता के बीच में बैठ के, हम लोग कार्यकर्ता स्तर से जो भी प्रखंड स्तरीय चाहे पंचायत स्तरीय है, हम लोग कार्यकर्ता के साथ बैठ रहे हैं और हम लोग अपना कार्यकर्ता कैडर को मजबूत कर रहे हैं कि बूथ स्तरीय मजबूती कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग को चुनाव लड़ना है, किस तरह से बूथ को जीतना है, उस पर हम लोग लगे हुए हैं। और कल 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 आपका ये चुनाव चिन्ह भी आ जाएगा, तो परसों से हम लोग का जो दमखम है, आप जो जयराम महतो का बात कर रहे हैं, वो ऐसे भी कल पर 1-2 दिन से हम लोग के साथ में प्रचार प्रसार में हम लोग निकल रहे हैं, तो हम लोग निकलेंगे। क्या लग रहा है किस तरह की तैयारी का? बाकी पार्टियां बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, गाड़ी प्रचार गाड़ी घूमता है, तो जेबी केसेस जिससे आप लोग कहते हैं मेरे पास गरीब पार्टी है, चंदा नहीं है, पार्टी पास फंड नहीं है, तो जेबी केसेस की प्रचार गाड़ी घूमेगी, बैनर, पोस्टर, ये सब पर्ची, ये सब गाँव में बटेंगे? पर्ची भी बटेगी, गाड़ी भी घूमेगी और रैलियां भी होगी, सभा भी होगी, सारा कुछ होगी उस क्षेत्र में। जैसे हमारा चंद्रपुरा प्रखंड, तो हमारे चंद्रपुरा प्रखंड के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सारे लोग मिल के फंड ऑर्गेनाइज करेंगे, मैंने फंड हम लोग कलेक्ट करेंगे, फंड का जुगाड़ करेंगे, जनताओं से मांगेंगे, गांव है, पंचायत है, सारे लोगों से हम लोग फंड को लेंगे और प्रचार गाड़ी भी घूमेगी, बैनर भी बनेगा और पोस्टर भी बनेगा। हाँ, ये हो सकता है कि जो डीजे है और जो उन लोग का जो राजनीतिक दल है, जो बहुत वीआईपी टाइप से उन लोग बड़ा बड़ा डीजे या बड़ा बड़ा साउंड लेके या 8-10 गाड़ियां उनका घूमेगी, अलग बात है। हमारा 2-3 ही रहेगा लेकिन जबरदस्त रहेगा। इतना मतलब मान ले कि जेबी केसेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी में जो जुड़े हैं, केंद्र लेवल, प्रखंड लेवल, जिला लेवल, पंचायत लेवल, वो लोग अपना चंदा कलेक्ट करेंगे? हाँ, हम लोग चंदा, आज भी आंदोलन हम लोग चंदा कलेक्ट करके बैनर, पोस्टर, हाँ, इस तरह से होगा। और तो हम लोग थोड़ी ना कोई करोड़पति, जितना आंदोलन लोग, सबका अलग अलग स्टेप है। देवेंद्र नाथ महतो पूरा चुनावी यात्रा में इस बार पंचायत द्वारा में चावल और पैसे मांगते रहे। कोई 10, 20, 50, 100, 200 दिया और चावल को सब लोग दिए। उनके यहाँ लोग खुद मेरे पास हमसे बातचीत हुआ तो बोले कि 10-12 बोरा चावल हो गया है और 2 झोला जैसा मतलब वही नोट 100, 50, 200 या फिर 5-10 का, ऐसे 20 के 50 के नोट है। हमारा वही देवेंद्र नाथ महतो का भी मतलब संजय मेहता का भी स्वागत में 100, 50, 200, 500, 1000, 10,000 इस तरह का भी मिले हैं। और टाइगर जयराम महतो आप कह रहे हैं कि हम लोग इस तरह से चंदा कलेक्ट आप खुद देखें कि नॉमिनेशन के समय में जहां जहां जयराम महतो रुके, वहां वहां लोगों ने अपने इच्छा से, स्वेच्छा से जो भी रहा वो दिए हैं। अब मीडिया में बकायदे तो एक बार पैसा भी जोड़ रहे थे, जो 10,000 न 15,000 रुपया, 15,000 रुपया संजय मेहता का नॉमिनेशन में था। हाँ, संजय मेहता को नॉमिनेशन में था। तो लोग देखिए, गिरिडीह लोकसभा के, लेकिन हमारा हजारीबाग में भी टाइगर को लोग अपने से स्वेच्छा से चंदा दे रहे हैं। तो हम लोग चंदा पे ही, पूरी तरह से जनता पे ही हम लोग डिपेंडेंट है। जनता जो निर्णय लेगी, जनता जिस तरह से चंदा दे, 100 दे, 50 दे, 10 दे,
उसी हिसाब से हम लोग कलेक्ट करेंगे और उसी हिसाब से हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे। प्रचार प्रसार कौन सी छाप आने वाली है आप लोगों को? अब देखिए, निर्दलीय है, अब कल 9 तारीख है, आपका नाम वापसी भी है और उस दिन चुनाव चिन्ह भी मिल जाता है तो पता चल जाएगा। जैसे अभी हम लोग को 2-2 जगह पे हेलमेट छाप मिला हुआ है, एक जगह पे कैंची मिला हुआ है, तो इस तरह का रहेगा कुछ। आप लोगों का जिस तरह से नाम आ रहा है हेलमेट या सिलेंडर, गैस सिलेंडर, और इस तरह का कुछ आप लोगों ने दिया हुआ है, तो चुनाव प्रचार करने में ये सब जो छाप आएंगे, बड़े बड़े छाप जैसे भाजपा, आजसू, जेएमएम, कांग्रेस, ये सब प्रचलित है जिनके चुनाव चिन्ह है। तो जेबीकेएसएस का चुनाव चिन्ह प्रचलित होने में समय नहीं लगेगा। सब लोग जानते हैं बाघ छाप, जेबीकेएसएस मतलब बाघ छाप। देखिए, जेबीकेएसएस मतलब जयराम महतो है, जयराम महतो के बाद है टाइगर, जो आप बाघ छाप का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हर लोगों के दिल और दिमाग में जयराम महतो है, ठीक है। तो जिस समय छाप आएगा तो एक राउंड फिर गूंजेगा जयराम महतो फलाना चुनाव चिन्ह, हम लोगों को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके लिए क्या आप किस तरह से सोशल मीडिया रहेगा कि ऑफलाइन? देखिए, सोशल मीडिया भी हम लोग का बूथ लेवल का, देखिए हम लोग का बूथ लेवल का जो हम लोग टीम बनाए हैं, तो वो बूथ लेवल का टीम हर बूथ में, जैसे मान के चलिए कि कल हम लोग को चुनाव चिन्ह मिला, तो ऐसे तो सोशल मीडिया में चले गए, उसका नेक्स्ट डे में जो भी बूथ लेवल का लोग हैं हमारे कमेटी में, वो बूथ लेवल उसी का नेक्स्ट डे एक बार अपना बूथ में प्रचार कर देगा कि जयराम महतो को फलाना चुनाव चिन्ह मिला है। क्योंकि अगर बूथ लेवल में प्रचार प्रसार ऑफलाइन नहीं हुआ तो बूढ़े बुजुर्ग कैसे जानेंगे? नहीं, जैसे चुनाव चिन्ह मिलेगा उसका नेक्स्ट डे हम लोग उसका प्रिंट निकालेंगे, चुनाव चिन्ह का प्रिंट निकालेंगे, और उस बूथ लेवल पे जो भी हम लोग 10 और 15-20 का जो लोगों का टीम बनाया हो, वो पहला ही दिन अपना बूथ लेवल पे उसका वो प्रचार कर देगा कि जयराम महतो को फलाना चुनाव चिन्ह मिला हुआ है। जयराम महतो जनता के बीच और गिरिडीह लोकसभा में कब समय दे रहे हैं? अभी तो लापता कह सकते हैं। नहीं, देखिए लापता नहीं है, ठीक है। वो उस सिचुएशन में आप भी थे, जिस तरह से जिसका पता नहीं उसको लापता ही। देखिए, हम बता रहे हैं आपको, उस समय का सिचुएशन आप खुद देखें कि डीसी ऑफिस में जब खाली ये वायरल हुआ कि उसको गिरफ्तारी कर लिया गया डीसी ऑफिस में, उसी समय में ये न्यूज पूरा झारखंड में 24 जिला में फैल गया। और जिस तरह से डीसी ऑफिस का जो घेराव हुआ और जिस तरह का वहां माहौल गर्म हुआ, हमको नहीं लगता कि अगर वहां से जयराम महतो को ले जाया रहता, पुलिस अगर ले जाती, तो हम बता दे रहे हैं पूरा बोकारो विधानसभा तो या बोकारो जिला तो पता नहीं क्या हो जाता। वो मैंने आकलन जलियांवाला बाग में किसी प्रकार का बात मैंने इसको बोल नहीं सकते हैं कि क्या हो जाता। अब बोकारो के साथ साथ किस जिला में क्या होता है इसका बोलना मुश्किल था। नहीं, वो तो ठीक। और दूसरी बात, जनता के बीच अब कब आएंगे? जनता के बीच में भी आएंगे। अरे तो जनता के लिए तो हमेशा से आज भी, आप अभी बोलते हैं कि लापता नहीं, वो कार्यकर्ता के बीच में बैठ रहे हैं, अपने केडर है। फिर तो कई समर्थक हमें फोन करते हैं, पूछते हैं कि जयराम दा कहाँ है? देखिए आप आप भी जानते हैं, जानकारी रहता तो इस तरह से आप भी जानते हैं कि इसलिए हमको पूछे कि जेबीकेएसएस जो केंद्रीय लेवल के मेंबर है उनको पूछे कि ठीक है, हम उन लोगों को बता देना चाहते हैं कि जयराम दा जो भी अपना लीगल टीम से सलाह लेके बेल वगैरह का जो भी प्रोसेस आप सारा चीज जान चुके हैं, ठीक है। वो अपने स्तर से सारे लोगों से बैठ के बात भी कर रहे हैं और 1-2 दिन में वो ओपन होके अपना पूरी तरह से वो प्रचार प्रसार में लग जाएंगे। क्या लग रहा है कि किससे आप लोगों की टक्कर होगी? देखिए, हम लोग की टक्कर तो अब हम लोग किसी के साथ नहीं है, हम लोग आराम से, और हम लोग सबसे आगे हैं। टक्कर का क्या बात है? कोई काम ही नहीं किया है, जो काम ही नहीं किया है, जो जनता के बीच में आया ही नहीं, जो जनता जिसको पहचान नहीं पा रही है, मैंने उसको पता नहीं है कि एमपी कौन था मेरा इससे 5 साल पहले, और जो इंडिया अलायंस का जो है उसको तो लोग पहचान ही नहीं रहे, तो फिर हम लोग कंपटीशन किससे लेंगे? अच्छा, आप कह रहे हैं कि वर्तमान सांसद के बारे में कह रहे हैं कि नहीं पहचान रहे हैं, कौन है, नहीं है, काम नहीं किया है। बात की जाए अगर मथुरा प्रसाद तो विधायक हैं, वो तो लोकसभा सांसद है नहीं, चुनाव तो कभी लड़े नहीं। अब बात आती है कि इन दोनों में कंपैरिजन मथुरा प्रसाद और जयराम महतो, दोस्तों अगर मथुरा प्रसाद की संघर्ष की देखी जाए आंदोलन में और जयराम महतो के आंदोलन का संघर्ष देखा जाए, तो मथुरा प्रसाद के और जयराम महतो में लाख गुना बेटर तो मथुरा प्रसाद आते हैं, क्योंकि वो जेल गए हैं, उनके नाखून खींचा गया, अलग राज्य झारखंड में
उनका सहयोग हुआ, मतलब कि राज्य अलग हो गया, उसमें उनमें कुछ तो परसेंट उनका रहा। देखिए, और जयराम महतो जो आंदोलन किए उसमें न भाषा हटा, न खतियान लागू हुआ, न 60-40 वापस हुआ, लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं। और वो चुनाव में कब लड़े? जब आंदोलन किए, आंदोलन सफल हुआ, उसके बाद चुनाव लड़े, और अभी वर्तमान में विधायक हैं। देखिए उस समय का सिचुएशन, जब झारखंड आंदोलन चल रहा था, झारखंड अलग करने का आंदोलन चल रहा था, वो सिचुएशन अलग था। वो नो डाउट झारखंड आंदोलनकारी थे, उन्होंने जेल गया, मार खाया, जो बोल रहे कि नाखून उनका कबाड़ा गया, सब ठीक है। तो क्या उसको झारखंडी जनता ने क्या उसको सम्मान नहीं दिया? 3-3 बार विधायक बने, मंत्री बने। तो एक बात बताइए कि आपने झारखंड आंदोलनकारी बने, झारखंड के लिए कार्य किया, उसके लिए लोगों ने आपको सम्मान दिया, सम्मान के तौर पे आपको विधायक बनाया, आप मंत्री तक बने, ठीक है। लेकिन आज फिर एक आंदोलन उठा झारखंड को ही लेके, भाषा को लेके, नियोजन नीति को लेके, खतियान को लेके, तो फिर अभी आप क्यों कमजोर दिख रहे हैं? अभी तो आप विधायक भी हैं, सरकार भी आपका है, तो फिर कमजोर क्यों? आप जब बोल रहे हैं कि हमारा आंदोलन असफल रहा, हम लोग सारा आंदोलन किए लेकिन सरकार नहीं सुनी, तो सरकार में तो वही आंदोलनकारी लोग हैं ना जो झारखंड को अलग करके दिया। तो आज उनका क्या व्यवस्था है, क्या तकलीफ में, क्या दुख में है? एक तरफ से बोलता है, चाहे एनडीए का हो, चाहे यूपीए का हो, चाहे आसू हो, चाहे आपका जेएमएम हो, बोलता है कि एक तरीके से जयराम बहुत ही अच्छा आंदोलन कर रहा है, बहुत ही माने ग्राउंड स्तरीय झारखंडी जनमानस का बात कर रहा है, जो झारखंड का लोगों का हक अधिकार का बात कर रहा है। और फिर वही लड़का जब चुनाव लड़ने के लिए आ जा रहा है तो फिर आप उसका बुराई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम तो सही हैं, तभी तो। अरे आपको 23 साल जब आपने झारखंड अलग किया तो 23 साल आप ही के हाथ में था जी। तो आपने क्या किया झारखंड हित में? चाहे आज 5 साल जेएमएम का सरकार हो, चाहे इससे पहले जो 17-18 साल भाजपा और आसू दोनों साथ में मिलके किया, आखिर किया क्या? अगर किए हुए रहते तो आज हम लोग को आंदोलन करने का जरूरत नहीं था, और ना ही हम लोग को आंदोलन में आने में नहीं, चुनाव लड़ने का जरूरत था। अभी देखिए कभी कभी आप मीडिया में जाते हैं तो लोग बोलते होंगे, चाहे जेएमएम के हो चाहे आसू के, कि हमने सहयोग किया था आंदोलन में, हमने पैसा दिया था, हमने फंडिंग दिया था। आखिर क्यों दिया था? माटी के लिए, माटी के लिए दिए थे। विचारधारा हमारा सही था, विचारधारा सही था, माटी का बात कर रहे थे, झारखंड का बात कर रहे थे, हम लोग सही डायरेक्शन में थे। कहने का मतलब हम लोग सही चीज पे लड़ाई लड़ रहे थे। तो आप लोग सरकार में थे, कुछ लोग पक्ष में थे, कुछ लोग विपक्ष में थे। काहे नहीं आप लोग आंदोलन किए जी? काहे नहीं? जब विधानसभा का सत्र चला तो आप लोग ने बात को बोला। जब फंड दे सकते हैं, जब हम लोग को आगे बढ़ने के लिए बोल सकते हैं, तो फिर आप लोग बात कहाँ करते हैं विधानसभा में? अगर बात करते तो हमको चुनाव लड़ना पड़ता क्या? हम किस लिए बोल रहे थे, हम किस लिए रोड पे आए थे? उन लोग कह रहे हैं विधानसभा लड़ना चाहिए, लोकसभा में। अब उनका बोलने से सरना कोड़ा आज तक अटका हुआ है लोकसभा में, काहे नहीं किया है काम जी अभी तक? 1932 का भी देखिए राज्यपाल ठुकराए ना जी, भाजपा वालों को साथ देना चाहिए, काहे नहीं किए आप? तो आप भी तो सारा चीज को लटका के रखे हुए हैं, आप कहाँ बात रख रहे हैं, कहाँ आप झारखंड हित का बात कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए हमको। बहुत लोग ये भी बोलेगा कि हम डीसी ट्रेन चला दिए। अरे तो डीसी ट्रेन बंद कौन कराया था भाई? भाजपा सरकार में ना बंद हुआ था? तो कोल माइंस बंद करवाया था। अरे भाई तो सरकार उन्हीं का था ना, आज कोल माइंस चालू फिर कैसे करा दिया? आप बोले कोल माइंस बंद कराया था और चालू अभी कोल माइंस चालू करा दिया, तो आप ही के समय में हुआ ना। और चुनावे के समय याद आया आपको? 2 साल कोविड था, चलिए मान लीजिए कोविड में आप चालू नहीं कराए, उसके बाद कराना चाहिए था। चुनाव के अंतिम वर्ष में आप काहे करा रहे हैं? इससे पहले जनता का दुख नहीं दिख रहा था आपको? तो ये सब ढोकला बात जो है ना, सब नहीं चलेगा। आप लोग समझ गए हैं। लोग आज बता रहे हैं लोग इंडिया और भाजपा का जो भी क्या बोलते हैं, ये लोग जो नामांकन कराने के लिए गया, दोनों एनडीए और इंडिया, लोग नहीं जुट रहे थे, गाड़ी खाली जा रहा था, गांव से लोग नहीं निकल रहे थे। तो सोच लीजिए कि झारखंड के लोग किस तरह से उन लोगों का तिरस्कार कर रहे हैं। अच्छा एक बात कि लोग चलिए अच्छा नेता है टाइगर जयराम, तो लेकिन एक आदमी से क्या नियम कानून चेंज हो जाएगा? देखिए बदलाव तो शुरुआत तो किसी एक को करना पड़ता है। जयराम ने स्टार्ट किया, बाकी सारे लोग तो साथ दे ही रहे हैं। आज 8 जगह से प्रत्याशी है, लग रहा है सांसद देखिए जीत जाएंगे, सारे लोग जीतने के लिए खड़े हुए हैं।
हम लोग तो बोलेंगे ही वो जीत तो एक रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी वो बोलता है नहीं ठीक है, आपके हम विचार लोग से एक क्या लग रहा संगठन है? में है ना। आपके विचार से क्या लग रहा है? आप बोल रहे हैं 8 एकदम हम लोग जीत रहे हैं आठों का आठों। आठों का आठों। देखिए कोई भी आदमी, अब मान लीजिए हमारे यहाँ 14 सीट है, कोई भी आदमी 14 को 14 नहीं बोल सकता है। 8 उम्मीदवार यहाँ पर टाइगर 8 उम्मीदवार हम लोग जीतने के लिए ही दिए हैं, जीतने के लिए ही हम लोग लड़ रहे हैं चुनाव, हारने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। तो हम लोग जीत रहे हैं। क्या माहौल दिख रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है। ये माहौल आप भी हमेशा अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। अंतिम में जनता को क्या कहना चाहिएगा? अंतिम में हम पूरा झारखंड का जनता को हाथ जोड़ के यही बोलना चाहेंगे कि जिस तरह से 2-2.5 साल में जो आंदोलन चला है, जिस तरह से जयराम महतो झारखंड के लोगों के लिए आज दर्जनों केस अपने ऊपर रखे हुए सिर्फ आंदोलन करके, तो हम आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि अगर गिरिडीह से अगर जयराम महतो को आप जिताने का कार्य करते हैं तो जयराम महतो जरूर इस सदन में झारखंड का नव निर्माण का बात करेगा और झारखंड का नव निर्माण होगा। तो जनता से यही कहेंगे कि आप एक बार जयराम महतो का हाथों को जरूर मजबूत करें, तो अपना ये आशीर्वाद दें। टिकलाल महतो जेबीकेएसएस के केंद्रीय महामंत्री हैं और इन्होंने कहा कि बहुत जल्द टाइगर जयराम महतो जमीन में उतर रहे हैं, जनताओं के बीच आ रहे हैं। साथ ही साथ इनका कहना है कि एनडीए और इंडिए को ऊपर से और उन लोगों से ज़्यादा वोट से फतह करेगी गिरिडीह लोकसभा से। और टाइगर जयराम महतो कह रहे हैं कि अकेले नहीं 8 लोकसभा में उम्मीदवार उतारे हैं और सब फतह हासिल करेंगे और झारखंड नवनिर्माण के लिए संसद भवन में आवाज उठाएंगे, इसलिए उनको वोट दीजिए। इनका विचार कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जोहार।